हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की इस क्लास में, जहां पर हम लोग देखने जा रहे हैं इन स्लाइड में रखे हुए कंटेंट पर एनिमेशन कैसे लगाते हैं। अभी तक की हमने पिछली क्लासों में टेक्स्ट इंसर्ट कराना, इमेज इंसर्ट कराना, इस तरीके से टेक्स्ट कैसे लिखते हैं ये सारी चीज़ें देखी, बैकग्राउंड कैसे लगाते हैं ये सारी चीज़ें देखी, और स्लाइड में एनिमेशन कैसे लगाते हैं ये देखा था। अब हम इन ऑब्जेक्ट पे, इन टेक्स्ट पे एनिमेशन कैसे लगाते हैं ये सारी चीज़ें आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों, क्लास में आखिरी तक बने रहिए, तभी आपको एनिमेशन अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के साथ में। इम्प्रेस में एनिमेशन लगाने का सबसे पहला रूल ये होता है कि आपको पहले ये डिसाइड करना है कि अभी जैसे ये हमारी स्लाइड है, अब यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट हैं। पहला ये इमेज है, दूसरा ये CCC टेक्स्ट लिखा हुआ है, फिर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो हमें यहाँ पे डिसाइड करना है कि पहले कौन सा ऑब्जेक्ट पे एनिमेशन लगाएं, वो हमें डिसाइड करना होता है। ओके, तो उसके लिए एनिमेशन लगाने के लिए आपको क्या करना है, आपके पास एनिमेशन लगाने के 2 रास्ते हैं। पहला तरीका है यहाँ पे व्यू मेन्यू में आने के बाद, और यहाँ पे एनिमेशन लिखा हुआ है, आप एनिमेशन क्लिक कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पे राइट साइड में ये पैनल आ जाता है जिसका नाम है एनिमेशन पैनल। यहाँ से भी कर सकते हैं। दूसरा आपके पास तरीका होता है, यहीं पे राइट साइड में जो साइड पैनल आ रहा है, साइड बार आ रही है, इस साइड बार पे यहाँ पे जो स्टार बन के आ रहा है, आप इस पे क्लिक करके भी एनिमेशन ले सकते हैं। यह इसकी शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस 7। एनिमेशन स्टार्ट करने के लिए अभी यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट सिलेक्ट द स्लाइड एलिमेंट देन क्लिक ऐड टू ऐड एनिमेशन इफेक्ट। कह रहा है कि पहले आप उस ऑब्जेक्ट को, उस एलिमेंट को सिलेक्ट करिए जिस पे आप इफेक्ट लगाना चाहते हैं, जिस पे आप एनिमेशन लगाना चाहते हैं। अभी कुछ भी इफेक्ट नहीं है, मैं पहले ये इमेज लाना चाहता हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले सबसे पहले एनिमेशन इस पे लगे, पहले हमारे सामने ये दिखाई दे। तो हमने इसको देखो सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही सिलेक्ट किया तो यहाँ पे ऐड बटन एक्टिवेट हो गया। अभी जैसे सिलेक्ट नहीं था तो ये हिडन था, इनएक्टिव कंडीशन में था, लेकिन जैसे ये सिलेक्ट हो गया तो ये एक्टिव कंडीशन में आ गया है। ठीक है ना। तो हम इस पे ऐड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे वो ऐड भी आ गया है। इमेज है ना, ये वाली इमेज यहाँ पे ऐड हो गई, और यहाँ पे और भी ऑप्शन हमें दिखने लगे। अब ऐड करने के बाद आप इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं। ये लिखा है रिमूव इफेक्ट। अगर आपको नहीं लगाना है तो आप यहाँ से इसको क्लिक करके रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है ना। तो हमने अभी इस पे ऐड करना है, ऐड किया। दूसरा ऑप्शन आ रहा है कैटेगरी। यहाँ पे आप 5 प्रकार से इसकी कैटेगरी डिसाइड कर सकते हो कि एनिमेशन 5 प्रकार से लगे। पहला एनिमेशन आप एंट्रेंस पे, मतलब जब आपकी फाइल में एलिमेंट्स आ रहे हैं तब भी लगा सकते हो। एम्फेसिस का मतलब होता है कि जब तक वो रुका हुआ है फिर भी एनिमेशन लगा सकते हो। एग्जिट, जब वो जाए स्लाइड से कंटेंट तब लगा सकते हो। मोशन पाथ मतलब रुके हुए पे कोई ना कोई वो एक्टिविटी करता रहेगा। इस तरीके से आप लगा सकते हो। अब इनमें लगाने से नुकसान ये होता है कि आप आपकी फाइल में जितने ज्यादा एनिमेशन होंगे आपकी फाइल उतनी ज्यादा हैवी हो जाएगी, मतलब उसका साइज बड़ा हो जाएगा, आपके कंप्यूटर पे लोड डलेगा और वो फाइल आपकी थोड़ा स्लो चलेगी। और रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है, यदि आप प्रोफेशनल स्लाइड बना रहे हैं, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, तो इतने ज़्यादा एनिमेशन लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। हम लोग प्रोफेशनल फील्ड में एंट्रेंस कैटेगरी ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आप लगाने को आप सारे लगा सकते हो। अभी मैं सारे आपको एक बार लगा के दिखा देता हूँ। पहले मैंने एंट्रेंस सेलेक्ट किया। एंट्रेंस पे सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे इफेक्ट की जगह है। यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट दिए हुए हैं। इनकी 3 कैटेगरी है। ये बेसिक इफेक्ट्स हैं ये सारे। इसके बाद यहाँ पे ये 3 स्पेशल कैटेगरी के इफेक्ट्स हैं। यहाँ पे एक्साइटिंग इफेक्ट्स हैं या फिर मॉडरेट इफेक्ट्स हैं। बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, आप एक एक से आप देख देख के लगा सकते हो। जैसे अपीयर करेंगे तो इस तरीके से आगे चला जा रहेगा। फ्लाई इन करेंगे तो ये इस तरीके से उड़ के आएगा। सेकंड इस तरीके से आएगा। बॉक्स में ये इस तरीके से बन के आएगा। चेक बोर्ड में इस तरीके से आएगा। या जैसे जैसे आप क्लिक करते जाएंगे आपको एनिमेशन उस तरीके से यहाँ पे दिखते जाएंगे। ठीक है ना। जैसा एनिमेशन उस तरीके का इसका प्रीव्यू। अब जैसे मैंने आपको बेसिक बता दिया, स्पेशल में फेड इन करेंगे तो ये फेड होके आएगा। एक्साइटिंग में जैसे स्पाइरल किया तो ये स्पाइरल करता हुआ आएगा। बूमबर्ग किया तो इस तरीके से आएगा। बाउंस किया तो ये ऊपर से बाउंस होके आएगा इस तरीके से। ठीक है ना। आप इस तरीके से मॉडरेट करोगे तो जैसे जूम है तो जूम में ये एकदम बड़ा से छोटा होएगा। राइज अप करेंगे तो ये इस तरीके से राइज करता हुआ आएगा। स्पिन इन करेंगे तो ये घूमता हुआ आएगा ऐसे। इस तरीके से आप कोई भी एनिमेशन, आप जो भी आपके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सही लग रहा है वो आप एनिमेशन यहाँ पे ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया रैंडम बार्स, तो ये इस तरीके का दिखेगा। ओके।
तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। अब इसी के बाद अगला ऑप्शन है स्टार्ट विथ। ये स्टार्ट कैसे हो, ऑन क्लिक हो या विथ प्रीवियस या आफ्टर प्रीवियस। ऑन क्लिक मतलब जब तक आप माउस से क्लिक नहीं करोगे तब तक नहीं होगा, या विथ प्रीवियस जैसे जो पिछला वाला था इसके पहले अगर कोई एनिमेशन लगा है तो उसके साथ हो या उसके बाद हो, उसके साथ या उसके बाद। विद प्रीवियस मतलब पिछले एनिमेशन के साथ में इसका एनिमेशन हो जाए, इकट्ठे एनिमेशन हो जाएगा। और आफ्टर पीरियड प्रीवियस करेंगे तो जब पिछला एनिमेशन खत्म होगा तभी एनिमेशन चालू होगा। तो हम ऑन क्लिक ही प्रेफर करते हैं कि जैसे ही मुझे आवश्यकता होगी माउस से क्लिक करके हम मंगा लेंगे उसको। डायरेक्शन वर्टिकल रहेगी या हॉरिजॉन्टल, जो बार्स आ रही हैं वो किस तरीके की दिखेंगी वो हम यहाँ पे सेट करते हैं। ड्यूरेशन, इस एनिमेशन को कितना समय लगे, तो यहाँ 0.50 सेकेंड यानी 1 सेकेंड का भी एनिमेशन नहीं दिया, हम इसको 1 सेकेंड तो कर ही लेते हैं, 1 सेकेंड देंगे। डिले, देरी कितनी है, तो देरी नहीं रखते हैं हम, देरी हमेशा 0 रहती है, क्योंकि जितना आप देरी करेंगे तो आपकी स्लाइड उतनी ज्यादा रुक रुक के चलेगी, ठीक है ना। अब इसका प्रीव्यू देखने के लिए आप F5 प्रेस करेंगे, F5 से आपकी फुल स्क्रीन पर ये आ जाएगा। ये स्लाइड का एनिमेशन था। अब वहां पे क्या था कि हमने ऑन क्लिक किया था ना, तो हम जैसे ही माउस से क्लिक करेंगे तभी हमारा ये लोगो यहाँ पे आएगा। ओके, अब जैसे इसमें हमें और दूसरा इफेक्ट लगाना है तो उसके लिए हमने इसको ऐड किया फिर से, और यहाँ इंटेंस की जगह पे एम्फेसिस लगाया, और यहाँ पे कर दिया मैंने, इसके दूसरे आ गए हैं, देखिए वही वो सारे नहीं रहेंगे क्योंकि एम्फेसिस में अलग एनिमेशन चलते हैं, तो इसके अलग एनिमेशन आ गए। तो यहाँ पे हमने इसको स्पिन कर दिया, और अब इसको F5 करके देख लेते हैं। F5 प्रेस करेंगे ये फुल स्क्रीन पर जाएगा। अभी देखो वो नहीं आ रही है इमेज, हम माउस से क्लिक करेंगे तो पहले वो इमेज आएगी, फिर हम माउस क्लिक करेंगे तो वो एम्फेसिस रहेगी, ये दूसरा एनिमेशन चलेगा। इसको बोलते हैं एम्फेसिस एनिमेशन, मतलब ये रुके हुए कंडीशन पे चलेगा, ठीक है ना। अब तीसरा अगर हम लगा देते हैं एग्जिट पे, तो हम क्लिक करेंगे तब ये वापस चला जाएगा, तो उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादातर केस में नहीं होती है। अब जैसे एम्फेसिस वाला भी रिक्वायर नहीं है, तो ये एम्फेसिस लिखा हुआ है एम्फेसिस स्पिन, तो ये वाला इफेक्ट हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, तो वो हट गया। ओके, अब आता है ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट, इस पे एनिमेशन लगाते हैं। तो इस पे आप एनिमेशन कैसे लगा सकते हो, सिंपल, पहले तो सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे इंटर सेलेक्ट कर लेना है, और फिर यहाँ से आपको एनिमेशन ढूंढना है कि आपको कौन सा एनिमेशन इसमें लगाना है। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कोई सा अच्छा सा एनिमेशन। यहाँ पे ये ट्रिपल सी इस तरीके का आएगा, इस तरीके से आएगा, ये स्ट्रेची है, इसमें स्ट्रेच होके आएगा इस तरीके से, यही लगा देते हैं। ऑन क्लिक करते हैं, क्रॉस करते हैं, इसका टाइमिंग थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसका 1.5 सेकेंड का एनिमेशन कर देते हैं, और कुछ नहीं करते हैं, इतना छोड़ के हम इसका सिंपल प्रीव्यू देख लेते हैं कैसा आता है। तो अभी देखिए 2 एनिमेशन लगाए तो दोनों नहीं आए, क्यों, अब क्यों नहीं आए, क्योंकि हमने ऑन माउस क्लिक सेट कर रखे हैं, जैसे हम माउस क्लिक करेंगे तब आएगा। तो पहले वो इमेज आएगी, ठीक है ना, फिर माउस क्लिक करेंगे तो ये देखो ट्रिपल सी आया। ओके, 2 एनिमेशन आ गए, और यहाँ पे आपको देखिए 2 एनिमेशन दिख भी रहे हैं कि पहला तो लगा हुआ है इमेज पर और दूसरा लगा हुआ है ट्रिपल सी पर, ठीक है ना। अब हमारे पास बचता है ये तीसरा वाला एलिमेंट, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे ऐड किया, एंट्रेंस पे लगा रहे हैं। एंट्रेंस पे लगाने के बाद हम इसको देख लेते हैं, कलर्ड लेटरिंग लिखा हुआ है, यानी ये सारे अक्षर कलर्ड होके अलग अलग से आएंगे। ऑन क्लिक रहेगा, और ये थोड़ा सा कर दिया हमने 50 सेकेंड का, क्योंकि इसमें एक एक अक्षर आता है। कलर हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे ब्लू कलर सेट है, आप जो भी लेना चाहो वो कलर ले सकते हो। अब आप F5 करके इसका प्रीव्यू देखेंगे तो अब स्लाइड खाली एनिमेटेड हो गई, कोई भी कंटेंट नहीं आया। ये कंटेंट आएगा, अब जैसे मैंने माउस से क्लिक किया तो पहले ये इमेज आई, फिर ट्रिपल सी लिख के आएगा, फिर ये इस तरीके से आपका आ जाएगा। इस तरीके से हम एनिमेशन अपने हर एक ऑब्जेक्ट पर लगा सकते हैं। ओके, अभी ये सारी चीजें हमने करी थी, ऑन माउस क्लिक करी थी। अगर आप चाहें तो इनको सबको ऑटोमेटिकली कर सकते हैं, तो हमने एक बार में सारे सिलेक्ट कर लिए और इनको ऑन क्लिक ना करके आफ्टर प्रीवियस कर दिए, मतलब जैसे ही पिछले वाला खत्म होगा तो इसके साथ ये आफ्टर प्रीवियस के साथ ये अपने आप ये चल जाएगा। यहाँ पे भी हमने इसको आफ्टर प्रीवियस कर दिया, ठीक है ना। अब ये बिना माउस क्लिक करे चलेगा, हमने इस पर क्लिक किया और ये एनिमेशन आया तो देखिए सब कुछ ऑटोमेटिक होगा, पहले एक एनिमेशन चल जाएगा उसके बाद दूसरा आएगा। ओके, ये होता है ऑटोमेटिक सिस्टम में, आपको माउस की क्लिक करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये कब आया, जब मैंने यहाँ पे एनिमेशन में यहाँ पे आफ्टर प्रीवियस कर रखा है। ओके, इसी तरीके से आप अपनी सभी स्लाइड्स में एनिमेशन लगा सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी जैसे मेरे पास ये है एनिमेशन, तो मैं पहले इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट करने पे ऐड किया मैंने, तो ऐड में हमने यहाँ पे दे दिया है, मैंने वेज दे दिया, तो वेज में ये इस तरीके से आएगा, ये इस तरीके से आया।
अभी हम ऑन क्लिक ही रखने देते हैं, या इसको आफ्टर प्रीवियस करते हैं। पिछले एनिमेशन जैसे ही खत्म होगा स्लाइड का तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये 2 सेकंड का समय लेगा, ठीक है ना, और कुछ चेंज नहीं करना है। इसके बाद आता है ये वाला, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको ऐड करते हैं, और यहाँ पे सर्वाइवल है तो सर्वाइवल में ये इस तरीके से आएगा ये, ठीक है। इसको भी हम आफ्टर प्रीवियस कर देते हैं कि जैसे ही ऊपर वाला एनिमेशन खत्म हो तुरंत ये चल जाएगा। अब ये बीच में इमेज बची है, इमेज पे एनिमेशन लगाते हैं। इमेज को यहाँ पे सिलेक्ट किया। इमेज कैसे आए तो उसके लिए मेरा एक फेवरेट होता है बाउंस, ठीक है ना, ये इस तरीके से बाउंस करता हुआ ही आएगा। इसको भी हमने कर दिया आफ्टर प्रीवियस, ओके। अब इसकी हम एनिमेशन देख लेते हैं ये कैसे चल रहा है। पहले स्लाइड का एनिमेशन होगा, फिर पहली वाला टेक्स्ट आएगा, ये देखिए, फिर नीचे वाला टेक्स्ट आएगा। ये सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, मैं माउस से क्लिक नहीं कर रहा हूँ, ओके। ये सारे एनिमेशन ऑटो मोड में लगे हुए हैं। इसके बाद ये तीसरा और आखिरी एनिमेशन। अब आती है हमारी अगली स्लाइड। अगली स्लाइड में एनिमेशन लगाते हैं इस तरीके से। पहले इसको सिलेक्ट कर लेना है, ऐड कर लेना है, और यहाँ पे एनिमेशन देख लेते हैं, क्या एनिमेशन लगाते हैं वो देख लेते हैं। स्पाइरल, बाउंस, पुट ऑन द बेग। ये पुट ऑन द बेग्स क्या होता है देख लेते हैं। इस तरीके से आएगा, ओके, ये ठीक है। इसको आफ्टर प्रीवियस करते हैं, 1 सेकंड का इसको टाइम दे देते हैं। फिर आती है करेक्ट आंसर ग्रेड, इसको भी लगा देते हैं। एनिमेशन में देख लेते हैं, कंप्रेस में क्या होता है ये देख लेते हैं, डिसेंड में क्या होता है देख लेते हैं। ये इस तरीके से आएगा, एक एक लाइन से इनमें एनिमेशन लगाते हैं, इसको ऐड करते हैं। इसको डिसेंड भी, इसको भी डिसेंड कर देते हैं, ये ऊपर से इस तरीके से आएगा। ये आफ्टर प्रीवियस रहेगा। इसके बाद हमने अगला सेलेक्ट कर लेना है, ऐड करते हैं। ऐड करते ही इसको हम करते हैं डिसेंड, आफ्टर प्रीवियस, डिसेंड करते हैं, आफ्टर प्रीवियस करते हैं। अगली आप अपने हिसाब से एनिमेशन देख सकते हैं, मैं तो सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए देख ले रहा हूँ। इसको फुल स्क्रीन पे इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। स्लाइड एनिमेशन के बाद सब कुछ ऑटोमेटिक होगा, मैंने कुछ भी माउस क्लिक पे नहीं रखा है, ओके। इस तरीके से ये एनिमेशन इस तरीके से आएगा, ओके, ठीक है ना। चलिए, अब हमारे पास अगली और आखिरी स्लाइड बची है, 6वीं स्लाइड है। तो इस पे भी हमने पहले हम इस पे लगाएंगे इस इमेज पे, जो एपीटी की इमेज है, इसको ऐड किया। अब यहाँ पे कोई देख लेते हैं, जूम में देखते हैं, इस तरीके से आएगा। और इसको हम आफ्टर प्रीवियस करते हैं, इसका समय थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो थोड़ी स्लो होगी ये, ओके, ठीक है ना। इसके बाद थैंक यू को ऐड करते हैं, थैंक यू पे लगाते हैं मैग्नीफाइंग, हाँ मैग्नीफाइंग, अच्छा मैग्नीफाइंग लगाते हैं। प्रीवियस करते हैं, 2 सेकंड का समय 3 सेकंड, 2.5-3 सेकंड कर देते हैं, ओके। हमने इसको भी फुल स्क्रीन पे देख लेना है। फुल स्क्रीन करते हैं, माउस छोड़ दिया मैंने, ऑटोमेटिकली सब कुछ हो रहा है, और इसके बाद थैंक यू आया, ठीक। इस तरीके से हम अपनी सारी स्लाइड्स पे एनिमेशन लगा सकते हैं। अब हम आते हैं अपनी पहली स्लाइड पे, और हम F5 प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली सब कुछ चल रहा है। अब मैंने पूरा हाथ रोका हुआ है अलग से, सब कुछ ऑटोमेटिक मोड में हो रहा है। स्लाइड ऑटोमेटिक जाएगी, सारी चीजें ऑटोमेटिक मोड में चलने वाली हैं, ओके। अगली स्लाइड आ गई, सारे एनिमेशन ऑटोमेटिक में आ रहे हैं, ओके। इसके बाद नीचे वाला एनिमेशन आएगा, ये घूमने वाला एनिमेशन है। इसके बाद एनिमेशन जो आएगा वो उसकी इमेज का आएगा, ठीक है ना। ये सब कुछ ऑटो मोड में चल रहा है, माउस क्लिक पे कुछ भी नहीं है, ओके। ये स्लाइड पूरी एनिमेशन खत्म हो गया। अगली स्लाइड आएगी इसके बाद, ओके। ये स्लाइड आई इस तरीके से, अगली स्लाइड भी आ गई। नेक्स्ट स्लाइड फिर आई, नेक्स्ट स्लाइड में एग्जाम फुल डिटेल है, और ये क्रेडिट जैसे, फिल्मों क्रेडिट जैसे एक आता जा रहा है और चलता जा रहा है। इसमें देखिए एग्जाम फुल डिटेल आने के बाद इस तरीके से ये सारे आएंगे। एक एक्सेस का टाइम ड्यूरेशन 5 सेकंड का है शायद, हर 5 सेकंड के अंतराल पे ये इस तरीके से चलते जाएंगे सारे। देखिए जितनी लाइनें लिखी थी वो सारी लाइनें एक एक से ऊपर खिसकती चली जा रही हैं। तो ये एनिमेशन सारे के सारे ऑटो मोड में चल रहा है, ओके। सारे एनिमेशन मेरे ख्याल से हो गए, तो अब अगली स्लाइड आ जाएगी। इसके बाद अगली स्लाइड आ गई है, और यहाँ पे ये करेक्ट आंसर ग्रेड के बारे में बताया है, कितने मार्क्स मिलते हैं ट्रिपल सी में, उसमें कौन सी ग्रेड मिलती है वो बता रहा है। इस तरीके से ये भी आ गई है। अगली स्लाइड आएगी इसके बाद,
और ये आखिरी स्लाइड है। गुड, ये एनिमेशन आ गया है। ओके, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गए होंगे हमने कैसे हर ऑब्जेक्ट पर किस तरीके से एनिमेशन लगाए हैं, और आपको उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। कोई समस्या है या आप नहीं लगा पा रहे हैं, किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए टॉपिक के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।